अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स हमने पहले डिस्कस किया था पहली वीडियो में, उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। ठीक है। एडजेक्टिव्स एक क्वालिटी का नाम है, एक क्वांटिटी का नाम है, किसी चीज़ की तादाद का नाम है। ठीक है। जो एडजेक्टिव का ज़्यादा रोल है ना वो क्वालिटी में है, किसी की खूबी। ठीक है, किसी की काइंड के किस काइंड से बना हुआ है, किस किस्म की उसमें क्वालिटी है। ठीक है। अब कोई ज़्यादा खुश है, कोई उससे ज़्यादा खुश है। ठीक है। कोई कोई चीज़ मीठी है, कोई उससे मीठी है, कोई सबसे मीठी है। ठीक है। ये है कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव, यानी एक क्वालिटी को हम तीन चीज़ों में कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है। यानी एक एडजेक्टिव को कंपेयर करना किसी चीज़ से, मतलब किसी चीज़ से बरतर होना, किसी चीज़ से बेहतरीन होना। ठीक है, बेस्ट होना। तो इसको कहते हैं कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स की तीन डिग्रीज होती हैं। ठीक है। एक जो होती है वो मतलब महज एक क्वालिटी का नाम है, किसी चीज़ में एक क्वालिटी है, होती है पॉजिटिव डिग्री। द पॉजिटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव एज द एडजेक्टिव इन इट्स सिंपल फॉर्म। ये मतलब सिंपल फॉर्म में होती है। इट इज़ यूज टू डिनोट द मेयर एग्जिस्टेंस ऑफ सम क्वालिटी ऑफ व्हाट वी स्पीक अबाउट। जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे होते हैं या किसी शख्स के हम बारे में बात कर रहे होते हैं, उसमें जो एक क्वालिटी होती है महज उसके बारे में, यानी एक क्वालिटी किसी शख्स की किसी चीज़ में जो भी क्वालिटी है वो एक एडजेक्टिव है, उसको पॉजिटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जब अच्छा, पॉजिटिव एडजेक्टिव मतलब जिसमें कोई कंपैरिजन ना किया गया हो, जिसमें कोई मुवाजना ना किया गया हो, जिसमें उस चीज़ का उस शख्स का किसी मुकाबला ना किया जाए। ठीक है, वो होती है पॉजिटिव एडजेक्टिव। ठीक है। फॉर एग्जांपल, ही इज़ हैप्पी। ठीक है, वो खुश है। इट इज़ स्वीट, ये मीठा है। ठीक है, ये एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है। उसके बाद आती है कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव एडजेक्टिव। द कंपैरेटिव एडजेक्टिव ऑफ एन adjective denotes a higher degree of the quality than the positive and is used when two things for। अच्छा, कंपैरेटिव डिग्री जो होती है ये किसी चीज़ में हायर क्वालिटी को ज़ाहिर करती है। ठीक है। अगर हम दो चीज़ों का कंपैरिजन करें, दो चीज़ों का या किसी एक सेट के दो चीज़ों का कंपेयर करें, तो जिसमें ज़्यादा क्वालिटी होगी वो उसमें हायर होगा। ठीक है। यानी जब दो चीज़ों का कंपैरिजन किया जाए तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल, दिस बॉय इज़ स्ट्रोंगर देन दैट। ठीक है, ये लड़का उससे ज़्यादा मजबूत है। ठीक है। एप्पल्स आर डियरर देन मैंग ऑरेंज। ठीक है, एप्पल जो है ये माल्टों से, संतरों से ज़्यादा प्यारे हैं। ठीक है, यानी दो चीज़ों का जब हम कंपेयर करेंगे तो कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज़ करेंगे। ठीक है। थर्ड नंबर पे आती है द सुपरलेटिव डिग्री। द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव डिनोट्स द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द क्वालिटी एंड इज यूज्ड व्हेन मोर देन टू थिंग्स आर कंपेयर्ड। अच्छा, सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव जो होती है तब हम यूज़ करते हैं जब दो से ज़्यादा चीज़ों के जब हम कंपैरिजन करेंगे तो जिस चीज़ में या जिस शख्स में उस क्वालिटी की मकदार सबसे ज़्यादा होगी तो उसको कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री, यानी उसमें बहुत ज़्यादा मकदार है उस चीज़ की, बहुत ज़्यादा क्वालिटी है, हाईएस्ट क्वालिटी। ठीक है। फॉर एग्जांपल, दिस बॉय इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द क्लास। स्ट्रॉन्ग क्लास में मतलब बहुत सारे बच्चे होते हैं और ये लड़का क्लास में सबसे ज़्यादा मजबूत है, सबसे ज़्यादा ताकतवर है। ठीक है, ये होती है सुपरलेटिव डिग्री। अच्छा, उसके बाद ये कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज जो हैं ये बनती कैसे हैं। ठीक है, एक उससे पहले एक एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एक चीज़ होती है जिसको हम कंपेयर नहीं कर रहे होते, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि उसमें सबसे ज़्यादा क्वालिटी है। ठीक है, उसमें ये सबसे ज़्यादा क्वालिटी है, लेकिन हम उस चीज़ को कंपेयर नहीं कर रहे होते, तो हम उसको मोर या मोस्ट के साथ जो है इंडिकेट करते हैं। ठीक है, मोस्ट के साथ, बल्कि मोर तो कंपैरिजन में आ जाता है ना, मोस्ट के साथ उसको हम प्रोसीड करते हैं। जैसे दिस इज़ मोस्ट अनफॉर्चुनेट। अच्छा, इस चीज़ को हम कंपेयर नहीं कर रहे सेंटेंस में, लेकिन हम बता रहे हैं कि वो सबसे ज़्यादा बदकिस्मत है। ठीक है, दिस इज़ मोस्ट अनफॉर्चुनेट। ठीक है, इसको कहते हैं सुपरलेटिव ऑफ एमिनेंस या एब्सलूट सुपरलेटिव। ठीक है, अब आते हैं कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज बनती कैसे हैं। अच्छा, ये फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री इस ये डिपेंड्स करते हैं स्लेबल पे कि वो कितने स्लेबल का वर्ड है। अगर वन स्लेबल पे डिपेंडेंट है तो उसके साथ हम कंपैरेटिव बनाने के लिए ई आर लगाएंगे और सुपरलेटिव बनाने के लिए ई एस टी। जैसे स्वीट से बन जाएगा स्वीटर, स्वीटेस्ट। स्मॉल से स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। ठीक है, अगर वो
पॉजिटिव जो है, पॉजिटिव एडजेक्टिव्स ई पे ही एंड हो रहा है, ठीक है। अगर ई पे एंड नहीं हो रहा तो हम उसके साथ ई आर लगा देंगे और वो वन सिलेबल हो। अगर वो ई पे एंड हो रहा है तो ई जो है उसको ई के बाद हम कंपेरेटिव बनाने के लिए आर लगाएंगे और सुपरलेटिव बनाने के लिए एस लगाएंगे। जैसे ब्रेव से बन जाएगा ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। फाइन से बन जाएगा फाइनर, फाइनेस्ट, ठीक है। ये रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 है कि व्हेन द पॉजिटिव एंड्स इन वाई preceded by a consonant, the y is changed into I before adding er and es। जब कोई पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव y पे एंड हो और y से पहले एक कॉन्सोनेंट हो, तब y जो है I में चेंज हो जाएगा और ई और एस टी का इजाफा करेंगे। जैसे हैप्पी से बनेगा हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। ईजी से बनेगा ईजियर, ईजीएस्ट, ठीक है। ये है रूल नंबर 3। अच्छा, रूल नंबर 4 है कि व्हेन द पॉजिटिव इज़ ए वर्ड ऑफ वन सिलेबल, जब पॉजिटिव डिग्री जो हो वो एक सिलेबल में हो और वो एक सिंगल कॉन्सोनेंट पे एंड हो रही हो, ठीक है। और उससे पहले सिंगल कॉन्सोनेंट से पहले एक शॉर्ट वॉवेल हो। शॉर्ट वॉवेल मतलब ए ई आई ओ यू, ठीक है। इनमें से कोई वॉवेल हो और उसके बाद एक सिंगल कॉन्सोनेंट हो। तो जो कॉन्सोनेंट होता है ना, तो कॉन्सोनेंट आखिर वाला, आखिर से थोड़ा सा पहले वाला, उसको हम डबल कर लेते हैं। जैसे रेड से बन जाएगा रेडर, रेडेस्ट। उसके साथ ई आर और ई एस टी लगा देंगे, ठीक है। बिग से बन जाएगा बिगर से बिगेस्ट, ठीक है। यह है रूल नंबर 4, ठीक है। उसके बाद जो टू सिलेबल्स वर्ड होते हैं, ठीक है, टू सिलेबल्स वर्ड, टू सिलेबिक, इनको कहते हैं टू सिलेबिक एडजेक्टिव्स। उनको हम कंपेयर करने के लिए मोर और मोस्ट का यूज़ करते हैं। जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, इसमें 3 सिलेबल्स हैं, ठीक है। इसके साथ हम कंपेरेटिव बनाने के लिए मोर ब्यूटीफुल और सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट ब्यूटीफुल। डिफ़िकल्ट, मोर डिफ़िकल्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट, ठीक है। उसके बाद आते हैं इर्रेगुलर, ठीक है। इर्रेगुलर कंपैरिजन, इनमें यानी कोई रूल नहीं होता। जैसे गुड से बेटर, बेटर से बेस्ट, ठीक है, इनमें कोई रूल ही नहीं है। उसके बाद बैड से वर्स, वर्स से वर्स्ट, ठीक है। कंपेरेटिव है वर्स और सुपरलेटिव वर्स्ट, ठीक है। जैसे ओल्ड से ओल्डर, ओल्डेस्ट, यानी इनमें ना कोई कंपैरिजन नहीं है, ठीक है। तो ये है, इनको कहते हैं इर्रेगुलर कंपैरिजन, ठीक है। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। किसी भी किस्म का इशू तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।